हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिया चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और उस टॉपिक का नाम है मुक्त की चीजें। फ्री गिफ्ट। ठीक है, मुफ्त की चीजें होते क्या हैं दोस्तों? यदि आप भी फ्री के गिफ्ट लेने वाले हैं, मुफ्त की चीजें लेने वाले हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और ना मिले। फ्री का गिफ्ट होता क्या है और इनसे हम कैसे प्रभावित होते हैं, ये हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है, आइए देखते हैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से फ्री की चीजें होते क्या है। देखिए, यदि आप 100 रुपए का तेल ले रहे हैं तो आपको 1 रुपए का क्या मिल रहा है? शैम्पू मिल रहा है, वो भी क्या में? फ्री में मिल रहा है। एक मैं उदाहरण आपको लिखाता हूं। 1000 का आप क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहे हैं, ठीक है, और आपको इसमें 10 रुपए का सेल मिल रहा है फ्री में। आप दुकान जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप देखे हैं आपने कि कुछ सामान में कुछ चीजें फ्री में रहता है, ठीक है, फ्री में रहता है। मैंने यहाँ पे उदाहरण बताया आपको कि 100 रुपए का तेल लिया तो 1 रुपए का शैम्पू, 1000 का सामान लिया 10 रुपए का सेल फ्री में है। अब यहाँ से आप एक छोटी सी चीजों पर गणना कीजिए कि क्या ये शैम्पू फ्री में मिल रहा है आपको? क्या ये सेल आपको फ्री में मिल रहा है? मतलब इसके बनाने में कोई भी खर्च नहीं आया होगा भाई। वही चीज फ्री में मिलता है हमें, जिनके बनाने में कोई भी खर्च नहीं होता होगा, वो चीज हमको फ्री मिल सकता है। और यदि ऐसा है तो फिर ये शैम्पू 1 रुपए में क्यों बिकता है मार्केट में? देखा होगा आपने। सेल 10 रुपए में बिकता है मार्केट में, बिकता है ना। अगर ये मार्केट में बिकता ही इतने कीमत में, तो फिर ये किसी सामान के साथ फ्री कैसे हो गया? फ्री कहां से हुआ फ्री? और फ्री क्यों दे रहा है मुझको? तो दोस्तों, आप यहां से समझिए इसकी कीमत क्या है। अगर मुझे लगा कि 1 रुपए का शैम्पू इसमें फ्री है, तो मैं क्या करूंगा? 100 रुपए का तेल खरीदूंगा, ठीक है, 100 रुपए का पूरा तेल खरीद लूंगा। मुझे कहा जा रहा है कि 10 रुपए का सेल इसमें फ्री है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 रुपए का सामान खरीदूंगा। अब यहां पर देखिए कि इस 1 रुपए का वैल्यू कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। वो फ्री में नहीं मिल रहा है, मतलब वो उनका कीमत कितना है? 100 रुपए है। 10 रुपए का सेल, इनका कीमत कितना है? 1000 रुपए है। एक का वैल्यू 100 रुपए हुआ, तो 10 रुपए का वैल्यू 1000 है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री की चीजों को लेने के लिए सामान खरीदते हैं। इसमें ये फ्री है तो उनको लेने के लिए वो पूरा उसका कोटा करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं फ्री की चीजों को लेने के लिए वो सामान खरीदते रहता है। तो आप यहां समझिए, वास्तव में फ्री ये मिला क्या? ये फ्री मिला क्या? नहीं। इनकी कीमत कितना हुआ? तो इनकी कीमत ये है, एक शैम्पू की कीमत 100 रुपए है, एक 10 रुपए के सेल की कीमत 1000 रुपए है। ठीक, यहां पर मैं आपको और उदाहरण दिखाता हूं, शायद आपके फ्री की चीजें को लेने के लिए सोच बदल जाए। देखिए, जैसे चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है, तो चुनाव के समय प्रत्याशी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रत्याशी क्या करता है? वो कपड़ा बांटता है, ठीक है, वो पैसा बांटता है, वो शराब बांटता है, वो मांस बांटता है, ठीक है, और कुछ चीजें बांटता होगा वो। अब मैं एक आम जनता हूं, ठीक है, मैं एक आम जनता हूं, तो मेरी सोच को देखिए। प्रत्याशी इन चीजों को बांट रहे करके मैं दौड़ता हूं इनकी ओर दौड़ जाता हूं लेने के लिए। हमारी आम जनता की सोच को देखिए। हमको लग रहा है कि प्रत्याशी इनको फ्री में बांट रहा है, और फ्री में बांट रहा है तो इसको लेने के लिए ना फिर लूट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, आपस में लड़ भी जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं। लेने वाले आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसा होता है, आप देखते हैं। अब हम आम जनताओं की सोच को देखिए। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वाले भी हैं और सर्विस वाले भी हैं, अच्छे अच्छे सर्विस वाले भी हैं, जिनका पेमेंट
किसी का 10,000, किसी का 40,000, किसी का 60,000, 50,000 तनख्वाह वाले महीने कमाते हैं इतना, उनकी भी सोच को देखिए क्या कहते हैं वो भी। उनका कहना है इनको क्यों लेने के लिए जा रहे हो, तो वो बताता है कि ये सब चीज हमारा है, हमसे लूटा गया है। ये आम जनता जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो सर्विस में हैं, वो भी ऐसा सोचता है। अच्छे पढ़े लिखे वाले लोग वो सोचते हैं कि ये सब चीज हमारा ही है, हमसे लूटा गया है, तो हम क्यों नहीं लेंगे। और लेने के लिए फिर उसको टूट पड़ता है, दौड़ता है उनको लेने के लिए। अब देखिए इनकी कीमत कितना होगा, इनकी कीमत कितना होगा, 100 रुपये होगा, हो सकता है 100 रुपये होगा, उनसे ज्यादा नहीं होता होगा, 200-300 रुपये भी होता होगा। मैंने यहाँ पर एक कीमत लगा लिया 100 रुपये इनका। अब इन 100 रुपये की चीजों को लेने के लिए मैं दौड़ पड़ता हूं। अब क्या मैं 100 रुपये की इन चीजों को खरीद नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। भाई मैं 10,000 कमाता हूं महीने का, 20,000 कमाता हूं, 40,000 कमाता हूं, 50,000 कमाता हूं। अगर वो प्रत्याशी कपड़ा बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, 100 रुपये का साड़ी, क्या मैं अपने घर वाले को लेकर के नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो ऐसे पुरुष को धिक्कार है पुरुषार्थ पर, ऐसे पति को पति होने में धिक्कार है। ऐसे लोगों को कामचोर या नपुंसक कहने में भी कोई अपशब्द नहीं है, यदि फ्री की इन चीजों को मैं ले रहा हूं तो। दोस्तों ये आपको फ्री में लग रहा है और आप फ्री की चीज मिल रहा है मुझे करके इसको लेने के लिए दौड़ रहे हैं। ये फ्री की चीजें आपको कमजोर बनाता है, बहुत ज्यादा बुजदिल बनाता है, कमजोर बनाता है। और समाज में आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, या फिर मैं कहूं कि -0 में हो जाएगा। समाज में आपकी वैल्यू, कोई आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा, क्योंकि आप इन लोगों के बीच में हैं, इन लोगों के बीच में हैं। यदि आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे से बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं, और आप इन लोगों के बीच में आ रहे हो, लेने वालों के बीच में आ रहे हो, तो आपका जो मान सम्मान है इन्हीं की तरह हो जाएगा। और इन ऐसे चीजों को लेने वालों को हम कहते हैं भिखारी। भिखारी और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। भिखारी लोग ऐसे चीजों को लेते हैं, और ऐसे भी हमारे भारत में भिखारी कम है, इक्का दुक्का आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम जगह। और ऐसे ही लोगों को भिखारी कहा जाता है जो फ्री की चीजों को लेना पसंद करते हैं। और यदि आप एक पढ़े लिखे हो, एक बिजनेस में, एक सर्विस में, और आप भी इन चीजों को लेने के लिए आते हैं, तो आपका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, तो आप भी इन्हीं के साथ मिल गए, तो आपका वैल्यू कैसा रहेगा, इन्हीं के जैसा रहेगा। एक प्रत्याशी जब वो जीत जाएगा ना, तो आपको भी इन्हीं के बीच में देखेगा, वो आपको अलग से नहीं देखेगा, आपको अलग से मान सम्मान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं के बीच में हो, इन्हीं की जैसा आपने बिहेव किया, व्यवहार किया, तो आप एक प्रत्याशी के नजर में भी, और जो अच्छे लोग हैं उनके नजर में भी आप बिल्कुल ऐसे ही हो गए, एक सामान्य, एक असामान्य समझिए, एक असामान्य लेने वाले, फ्री की चीज को लेने वाले, एक भिखारी। और आप चाहे कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, बिजनेस में हो, आप एक कमजोर, एक असफल, और एक कहा जाए दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के जैसा हो, एक बिल्कुल ही असफल व्यक्ति माने जाओगे, एक बिल्कुल ही कमजोर व्यक्ति माने जाओगे। अब यहां से आपको बताता हूं कि इनका वैल्यू क्या होता है। यदि आपने 100 रुपये का कोई भी चीज फ्री में लिया है, तो इस 100 रुपये का आपको 100 गुना कीमत चुकाना पड़ेगा अगले 5 साल तक। 5 साल तक
क्योंकि यह प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, ये चुनाव जीत गया, और जीत गया तो आपको 100 रुपये का 10,000 रुपये पर साल 1 साल में देना पड़ेगा। आपको लग रहा था ना वो फ्री मिल रहा है, आपको लगा तो फ्री मिल रहा है। जब वो प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो वो क्या करेगा, आपको जो 100 रुपये दिया था वो उनको 10,000 रुपये के रूप में अलाउंस वापस लेगा, 100 गुना वापस लेगा आपसे, 100 गुना वापस लेगा। आपको, आपने केवल 100 रुपये लिए था, लेकिन आपको अब देना पड़ेगा हर एक साल 10,000 रुपये 5 साल तक, 100 गुना आपको कीमत चुकाना पड़ेगा फ्री के चीजों का। दोस्तों, फ्री की चीज इस दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। फ्री कोई चीज होता ही नहीं है, मुफ्त की कोई चीजें होते ही नहीं है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, मुफ्त की कोई चीज होता नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया कि एक प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ है और आपने उनसे कुछ सामान भी ले लिया, तो आप एक तो भिखारी कहलाओगे और समाज में आपकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, वो जीरो हो जाएगा, एक भिखारी की जैसा हो जाएगा। प्लस यदि आपने केवल 100 रुपये का सामान लिया उस प्रत्याशी से, तो आपको उसका 100 गुना कीमत चुकाना पड़ेगा अगले 5 साल तक, क्योंकि प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो कहाँ से निकलेगा, वो तुमसे ही तो लेगा ना। तूने केवल 100 रुपये के लिया है, लेकिन वो तुमसे 10,000 रुपये वसूलेगा, 100 गुना कीमत वो वसूल करता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्री की चीजें कभी भी किसी को कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता फ्री में। यहां तक आपने देखा होगा, आपसे यदि कोई दोस्त आपको बात करता है, कुछ लोग आपको बात करते हैं तो बात करने के पीछे भी उनका कोई उद्देश्य रहता है, कोई मकसद होता है। दोस्तों, बात करने के पीछे भी मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई आपको सामान दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है, मुफ्त की चीजें मिल रहा है आपको? आप अपनी मानसिकता बदलिए, अपनी सोच बदलिए, आप बदल जाएंगे, आपका प्रदेश बदल जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं, और शायद आपके पास मेरे से ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है मेरे से। मैं तो आज का युवा हूँ, मेरे पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है और आप भावी पीढ़ी के या वर्तमान पीढ़ी के आदर्श हैं। आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। तो मेरे आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन फ्री की चीज़ों से दूर रहें और अपने बच्चों को भी हमेशा फ्री की चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये आपको या अपने बच्चे को मेहनत करने से रोकता है। उसे फ्री में मिल जाएगा तो वो क्यों मेहनत करेगा? एक शराबी तभी शराबी होता है जब उनको फ्री में शराब मिलता है। शराब पीना तभी में सीखता है या नशा करना तभी सीखता है जब उनको वो चीज़ें फ्री में मिलता है। फ्री मिला, आज फ्री मिला, 2 दिन फ्री मिला, 4 दिन फ्री मिला, फिर वो उनको अपना आदत बना लेगा, फिर अपने घर परिवार, अपने सामान को बेचेगा, घर को बेचेगा, फिर अपने बीवी बच्चों से लड़ाई करेगा। ये फ्री की चीज़ें ही है जो उनको बिगाड़ रहा है, जो उनको बर्बाद किया। तो दोस्तों, आप अपने अनुभव के साथ मेरी इस जानकारी को साझा करें, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।